स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस मॉडल सेट 4 के बारे में। और ये जो सेट है बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। यानी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दो तरह से आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। स्टूडेंट जो 35 मार्क्स का है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, राइट। तो आज का जो ये सेट है हम लोग सेट 4 डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 35 मार्क्स का, स्टूडेंट जो 1.5 घंटा का होगा। साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है आपका 1.5 घंटा का होगा। एक साथ ही दोनों क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स होंगे और 3 घंटा का टोटल एग्जाम होगा। 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही जो है इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दिया। स्टूडेंट देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 35 मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होंगे जो आपका OMR सीट पर होगा, राइट। उसके बाद रिटन एग्जाम 35 मार्क्स का, उसके तुरंत बाद आप लोग का होगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चंस देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट जब कोई ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं तो किसी वेरिएबल के साथ में हम लोग प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो प्री इंक्रीमेंट अगर हम लोग करेंगे तो प्लस प्लस हमारा पहले होगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो प्लस प्लस हम लोग बाद में करेंगे। मान लीजिए एन नाम का कोई एक वेरिएबल है और उसके पहले ही हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा। और यदि हम लोग एन के बाद में प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो उसे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है। देखिए, आइडेंटिफाई द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन किस ऑपरेटर को कहेंगे, उसका सिंबल क्या है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल कोलन का यूज़ करते हैं। देखिए, तो ये कहलाता है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, द कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस आर ऑल्सो नॉन एज। कॉन्स्टेंट्स को सी प्लस प्लस में और किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, तो कॉन्स्टेंट्स को लिटरल्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। कॉन्स्टेंट्स या फिर लिटरल्स वे डेटा आइटम्स होते हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम अपने वैल्यूज़ को नहीं बदलते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स का अनदर नाम है लिटरल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज डू वाइल लूप ऑल्सो नॉन एज। ये क्वेश्चंस बार बार आप लोग का कई सारे मॉडल सेट्स में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आप लोग एग्जाम में आ चुका है, राइट। तो पहले मैं बता दूं कि लूप जो होते हैं स्टूडेंट दो तरह से होते हैं। एंट्री कंट्रोल होता है और एग्जिट कंट्रोल होता है, राइट। तो एंट्री कंट्रोल में क्या आता है हमारा स्टूडेंट, फॉर लूप आता है और उसके बाद वाइल लूप आता है, जबकि एग्जिट कंट्रोल में हमारा क्या आता है, डू वाइल लूप आता है। तो स्टूडेंट विच लूप, यहाँ पर जो डू वाइल लूप है वो किस प्रकार का लूप है, तो डू वाइल लूप स्टूडेंट एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अगर सिर्फ वाइल लूप रहता है या फॉर लूप रहता है तो वो एंट्री कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, चूज द करेक्ट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। स्टूडेंट जब कभी एरे को हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई एरे हम लोग उसका लेंथ बनाते हैं, तो एरे का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं, राइट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाउ मच बाइट ऑफ मेमोरी डज वॉइड ऑक्यूपाई। स्टूडेंट जब कोई डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका मेमोरी कंजप्शन भी हमारे प्रोग्राम में होता है, लेकिन वॉइड डेटा टाइप जो होता है इसमें क्या होता है, 0 बाइट मेमोरी कंजप्शन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं देखिए, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल, किसी क्लास का जो डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, अगर हम लोग कोई भी विजिबिलिटी मोड का यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वे प्राइवेट होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है या डिपेंड ऑन कोड, तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर विच पिलर ऑफ ऑप्स डज बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास रिलेशनशिप कम। किस पिलर के अंदर हम लोग जो है यूज करते हैं, यानी कौन से फीचर के अंदर हम लोग ऑप कॉन्सेप्ट यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग यूज करते हैं बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास का, स्टूडेंट।
तो बेस क्लास से कोई ड्राइव क्लास क्या करती है, इनहेरिट करती है, यानी जो हमारा फीचर है देखिए इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कोड्स का एक फ्रेगमेंट दिया हुआ है, आपको इसका आउटपुट निकालना है, यानी फाइंड द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। देखिए मेन इंट मेन से कोई प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है मेन फंक्शन से, और वेरिएबल बनाया गया है देखिए इंट ए और इंट बी। बी का वैल्यू यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है, बी का वैल्यू 10 है, और ए का वैल्यू जो है 95 यहाँ रखा गया है, लेकिन उसको डिवाइड किया गया है 10 से, यानी 95 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, 9.5 वैल्यू आएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए क्या है, सी आउट किया जा रहा है किसको, ए को, तो हमारा वैल्यू कितना होगा आउटपुट, क्या 9.5 होगा। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ए है वो इंटेजर टाइप ऑफ डेटा टाइप है, राइट। तो इंटेजर डेटा टाइप में कोई भी डेसिमल वाला वैल्यू नहीं आता है। अगर इंट ए के जगह फ्लॉट ए रहता है, फ्लॉट बी रहता है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि ए का जो आउटपुट आता है वो 9.5 आता। लेकिन यहाँ इंटेजर टाइप ऑफ वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए आप मिस्टेक मत कीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो डेटा टाइप यूज़ हुआ है स्टूडेंट वो इंट यानी इंटेजर टाइप ऑफ डेटा टाइप का यूज हुआ है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर। स्टूडेंट आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, तो वेरिएबल या क्लास, जो भी हम लोग पॉइंटर या वेरिएबल क्लास का नाम डिफाइन करते हैं, ये हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, राइट। तो आइडेंटिफायर्स का नाम जब हम लोग बिगिनिंग करते हैं स्टूडेंट, तो कैसे करते हैं या कौन से पैरामीटर्स होते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई आइडेंटिफायर को डिक्लेयर हम लोग करते हैं तो वे किसी लेटर से स्टार्ट होने चाहिए या अंडर स्कोर से स्टार्ट होने चाहिए। किसी हम लोग नंबर का यूज़ नहीं कर सकते एट द स्टार्ट, हाँ बीच में हम लोग कम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कोई नंबर या फिर कोई स्पेशल सिंबल का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर से स्टार्ट हुआ है ए नंबर में, बी में भी कोई नंबर से स्टार्ट हुआ है, और सी में देखिए कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हुआ है। तो डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम हमेशा कोई लेटर या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द इफ एल्स स्टेटमेंट बी रिप्लेस्ड। इफ इस स्टेटमेंट को और किस चीज़ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्टूडेंट बता दूं एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है ये बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर यानी कंडीशन चेक करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। किसी डेटाबेस में, डेटाबेस मीन्स क्या, टेबुलर फॉर्म में जब डेटा को हम लोग फॉर्मेट बनाकर इंसर्ट करते हैं, तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस कह रहा है। तो ऑप्शन है देखिए इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में। तो स्टूडेंट कोई भी डेटाबेस पर जब डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं तो डेटाबेस का मतलब ही होता है रिलेशन, और रिलेशन मीन्स उसको टेबल हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं स्टूडेंट, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। यानी एसक्यूएल से अगर आप किसी रिलेशन यानी किसी टेबल को आप रिमूव करना चाहते हैं यानी डिलीट करना चाहते हैं, तो किस कमांड का आप यूज कीजिएगा। स्टूडेंट अगर कोई टेबल को हम लोग डिलीट करते हैं तो हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं, ना कि डिलीट का, राइट। यहाँ पर जो है मिस्टेक नहीं करना है, डिलीट कमांड का हम लोग यूज नहीं करते हैं एसक्यूएल में, बल्कि हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं किसी भी रिलेशन को ड्रॉप करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ टेबल। एक टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड को आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। चेंज करना मीन्स क्या करना, मॉडिफाई करना। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ बेसिकली हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ टेबल, ये कहलाता है कमांड हमारा मॉडिफाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी की कैन बी। प्राइमरी की जो है वो कैन बी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कोई प्राइमरी की को जब हम लोग बनाते हैं तो प्राइमरी की का जो वैल्यू है वो नल होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, या फिर बोथ नल एंड नॉट नल होना चाहिए। तो स्टूडेंट में बता दूं प्राइमरी की जो होता है इसमें कोई भी वैल्यू
जो है सिमिलर नहीं होता है, हर वैल्यू यूनिक होता है। और प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू को आप नल नहीं रख सकते, यानी खाली नहीं रख सकते हैं। यानी प्राइमरी की जो है वो कैन बी नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर वैलिड एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या होता है, कंडीशंस होते हैं। जो एसक्यूएल में हम लोग कमांड्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं, या कमांड्स के साथ हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जो है एसक्यूएल के कॉन्स्टेंट्स हैं। नॉट नल, बिल्कुल यह भी एक कंडीशन है, कॉन्स्टेंट्स हैं। चेक भी है और उसके बाद यूनिक भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द ऑप्स कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजर्स और क्लाइंट इज नोन एज। ऑप्स कॉन्सेप्ट में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, या कौन सा फीचर होता है जो सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ही शो करता है। तो स्टूडेंट डेटा अबस्ट्रैक्शंस, यानी अबस्ट्रैक्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सी प्लस प्लस वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सी प्लस प्लस वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो बिजार ने स्टॉप के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स अ रीयूज मैकेनिज्म। रीयूज यानी पुनः यूज मैकेनिज्म पर कौन सा जो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये काम करता है। अबस्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, डायनेमिक वाइंडिंग है, या फिर इनकैप्सुलेशन है। स्टूडेंट, रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है वो इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जब हम लोग किसी एक बेस क्लास के जो डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शंस को है किसी अनदर क्लास में हम लोग यूज करते हैं, तो ये प्रक्रिया रीयूज मैकेनिज्म कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड एज अ डिफॉल्ट इन अ क्लास डेफिनेशन। स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई क्लास को डिफाइन करते हैं और उसके डेटा मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो क्लास के मेंबर या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, राइट। तो ऑप्शन में हमारा क्या क्या है, देखिए प्राइवेट है, पब्लिक है, फ्रेंड है, या प्रोटेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। By which of the following access specifier used as a default in a class definition, तो हमारा हो जाएगा प्राइवेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन से टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है या फिर कोई हब होता है स्टूडेंट। तो स्टार टोपोलॉजी जो होता है स्टूडेंट, इसमें एक सेंटर कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। एन अनऑथोराइज्ड यूजर इज अ नेटवर्क इशू। किस प्रकार का नेटवर्क इशू होता है जब कोई यूजर अनऑथोराइज्ड होता है, तो ये सिक्योरिटी इशू होता है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पीसीएम इज एन एग्जांपल ऑफ। किस प्रकार के कन्वर्जन का एग्जांपल है पीसीएम। तो स्टूडेंट बता दूं, पीसीएम जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एग्जांपल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुश और पॉप जो टर्म है स्टूडेंट, ये किस चीज से रिलेटेड है, क्यू से रिलेटेड है, स्टेक से, या बोथ से। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि एक स्टेक जो होता है उसका जो एंट्री होता है वन इंड होता है, राइट। जब हम लोग कोई चीज को डालते हैं तो वो हमारा कहलाता है पुश, और वही अगर हम लोग निकालते हैं तो ये प्रक्रिया हमारा कहलाता है पॉप। तो स्टेक में जो है पुश और पॉप जो है ये टर्म का हम लोग यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपके इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टेक इज कॉल्ड। किसी स्टेक से किसी एलिमेंट को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन हमारा पुश कहलाता है, और जब हम लोग डिलीट करते हैं किसी स्टेक से तो वो हमारा कहलाता है पॉप, राइट। तो किसी स्टेक में अगर हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को हटाते हैं यानी डिलीट करते हैं, तो ये हमारा पॉप कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरेज। एरेज के क्या एडवांटेजेस हैं। ए नंबर कहता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। एलिमेंट्स इन एन एरे कैन नॉट बी सॉर्टेड, ये भी गलत है, सॉर्ट किया जा सकता है। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 1, ये भी गलत है। इंडेक्स जो एरे का होता है हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा, देखिए ईजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे जो होता है स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ जो है सेम डेटा टाइप होता है, यानी एरे को लीनियर डेटा टाइप भी कहा जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर। निम्नलिखित में से कौन से जो है वह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। स्टूडेंट आप लोगों को पता है जोड़ घटा गुना भाग ये हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। यानी ये माइनस प्लस जो है मल्टीप्लाई हम लोग का किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड। किसी एरे में किसी भी एलिमेंट का पार्टिकुलर लोकेशन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट। तो फाइंडिंग मीन्स क्या होता है, सर्चिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कभी भी प्रोसेसिंग की बात होती है तो वह हमारा ट्रैवर्सल होता है, और अरेंजिंग की बात होती है तो वह हमारा सॉर्टिंग होता है, राइट। लेकिन फाइंडिंग की बात होगा तो सर्चिंग को ही हम लोग फाइंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ क्यू। किसी क्यू में जब एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से, यानी जिसको हम लोग रेयर भी कहते हैं, राइट। तो पीछे से किसी एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, टॉप कहलाता है, मिडिल कहलाता है, रियर कहलाता है, या फिर फ्रंट कहलाता है। स्टूडेंट बता दूं किसी क्यू में अगर हम लोग कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा रियर कहलाएगा, यानी पीछे से जो बैक साइड होता है उसको हम लोग रियर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। नंबर 31 है देखिए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड, जिसको हम लोग फ्रंट कहेंगे, एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड, जिसको हम लोग रेयर कहते हैं। यानी रेयर में इंसर्शन होता है और डिलीशन फ्रंट में होता है। तो कहां पर होता है स्टूडेंट, क्यू में होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग ईच एलिमेंट इन द एरे इज नोन एज। किसी एरे में एलिमेंट्स को अरेंज करना, ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट को अरेंज करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो सॉर्टिंग कहलाता है। जब भी अरेंजिंग की बात होती है तो सॉर्टिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग की बात होती है तो ट्रैवर्सल कहलाता है, और फाइंडिंग की बात होती है तो सर्चिंग कहलाता है। ये तीन बातों को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम ही आएगा ये तीन चीजों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आर यूनिवर्सल गेट्स। ये बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट। इनमें से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल गेट्स है। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि नैंड गेट और नॉर गेट जो है यूनिवर्सल गेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ। कंप्यूटर नेटवर्क किस चीज का शेयरिंग को परमिट्स करता है, रिसोर्सेज के शेयरिंग को, या इंफॉर्मेशन के शेयरिंग को, या फिर ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट जो कंप्यूटर हमारा होता है रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन दोनों के शेयरिंग को परमिट करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट आर द यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी और एक ऑपरेंड पर काम करते हैं। तो एक ऑपरेंड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे हम लोग प्लस प्लस कहेंगे, या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 35 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।